नमस्कार दोस्तों, आज हमने एक विशाल स्निकर्स बार पकाने का फैसला किया है। बनाते वक्त जो कुछ गलत हो सकता था वीडियो में हो चुका है। हमने इन गलतियों को ठीक करने बहुत मेहनत उठाई है। तो चलो शुरू करते हैं। पहली चीज जो हमने की वो है स्निकर्स बार खरीदना। हमने इसे मापा, इसे 150 गुना मल्टीप्लाई किया और इस मोल्ड को मेटल से वेल्ड किया। और अगर आप इसे बंद कर देते हैं तो मोल्ड खुल जाएगा। ये बहुत आसान है। हमें पार्चमेंट पेपर की आवश्यकता होगी। हम बचे टुकड़ों को मापते हैं, इसे काटेंगे, किनारों को मोड़ते हैं, मेटल को ऐसी शीट उठाते हैं। टेप की मदद से हम पार्चमेंट को फिक्स करेंगे, इसे काटते हैं ताकि सब कुछ जरूरत के अनुसार बने। हम सभी तरफ से मोल्ड बंद करेंगे और इसे स्नैप करते हैं। मोल्ड पूरी तरह तैयार है। हम किराने की खरीदारी के लिए गए। तुरंत हमने 25 किलो चीनी खरीदी, बहुत सारा मिल्क चॉकलेट। जब मैं बहुत कह रहा हूं मान लो सच में बहुत ज्यादा। खैर थोड़ा डार्क चॉकलेट। मूंगफली का पेस्ट हम 5 डिब्बे लेंगे। बटर का एक पूरा डिब्बा। 33% फैट वाली बहुत सारी क्रीम। बॉटल डंडों के व्हाइट्स। हमने वे सब कुछ लिया जो हमारे पास था। ऐसे एक बोतल में 30 अंडे के प्रोटीन होते हैं। सनफ्लावर तेल की बोतलों का एक बैच। और हम ये सब अनलोड करने चेकआउट पर जाएंगे। मैंने हर चॉकलेट बार को खुद के हाथों से गिना और पूरी संख्या कुछ 800 की है। रसीद में हमें लगभग 17,000 रिवनिया मिले। ये 45,000 रूबल है। हम सब कुछ कार में डाल देंगे और घर जाते हैं। वैसे मूंगफली को दूसरी दुकान में खरीदना पड़ा। हम अपने सभी चॉकलेट का 1/3 लेते हैं, इसे खोलेंगे, तोड़ते हैं और एक कटोरे में फेंक देंगे। हम कटोरे को पूरी तरह से भरते हैं और एक बड़ी स्लाइड के साथ हम 4 बर्नर पर पानी का एक बेसिन लगाएंगे और चॉकलेट का कटोरा इसमें रख देंगे। घड़ी घड़ी स्टीम को हिलाएंगे। हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि चॉकलेट पिघल न जाए। चलो बाहर चलते हैं। हम मोल्ड की दीवारों पर सबसे पहले लिक्विड चॉकलेट लगाएंगे। बचे चॉकलेट को नीचे तक डाल देंगे और सब अच्छे से स्प्रेड करेंगे। ये लेयर बहुत पतली है, इसलिए हम फिर से चॉकलेट की समान मात्रा खोलते हैं और इसे पिघलने के लिए रखेंगे। मोल्ड में डालकर मोल्ड की दीवारों और बेस को कोट करेंगे। और डालते हैं। कुल मिलाकर हॉट चॉकलेट के 3 बेसिन डाल दिए और दीवारों पर स्प्रेड किया। हमारे पास उस दिन कुछ और करने का समय नहीं था। स्निकर्स की अगली परत नोगा है। शहद के 6 चम्मच सॉस पैन में डालेंगे और चीनी के साथ लगभग कवर करेंगे। हमने इसे सबसे छोटी आग पर रखा। एक लिक्विड और होमोजेनस मिक्सचर में पिघलाएंगे। अब हमें अंडे का सफेद हिस्सा चाहिए। हम 3 कटोरों की व्यवस्था करते हैं, प्रत्येक में थोड़ा प्रोटीन डालेंगे। अब हम 3 मिक्सर लेते हैं और उनकी मदद से बीट करेंगे तब तक जब तक कि सफेद झाग न निकल जाए। जब हम बीट कर रहे हैं तभी कैरमेल डालेंगे। हमने इसे तुरंत पैन से बाहर निकाला एक पतली धारा में, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। कैरमेल केवल प्रोटीन से अलग हो गया और कंसिस्टेंसी आम तरह से मिल गई, न कि जो हमें चाहिए। एक्सपेरिमेंट में बहुत समय बिताने के बाद हमें नूगा के लिए सही नुस्खा मिला, जो स्निकर्स की तरह ही होगा और कैरमेल की ओर भी बहुत कुछ लगेगा। इसलिए हम तुरंत सभी शहद को पिघलाते हैं जो घर में है। हम ठीक 4 किलो 800 ग्राम मापते हैं। अब हम बड़ा कंटेनर लेंगे और शक्कर भी। 18 किलो चीनी डालेंगे। छह लीटर पानी भरते हैं। हमने इसे जला दिया और गर्म पानी में हिलाएंगे। चीनी को मिक्स करेंगे। इस कैरमेल का तापमान बहुत जरूरी है, इसलिए हम एक थर्मामीटर लेते हैं। हम इसमें सूतली का एक टुकड़ा बांधेंगे और इसे पैन के ऊपर बांधते हैं ताकि थर्मामीटर तरल को छू ले। हमें 110 डिग्री का तापमान हासिल करना होगा। यह केवल 4.5 घंटों के बाद ही हुआ। अब हम शहद में डाल सकते हैं।
अच्छे से हिलाए। अब कैरमल को 131 डिग्री तक गर्म करेंगे। हम इस तापमान पर बहुत लंबे समय बाद पहुंचे और 3 घंटे लगे और आखिरी घंटे में कैरमल ने बहुत झाग छोड़ा, इसलिए मैंने और मेरे दोस्तों ने बारी बारी बुलबुले फोड़ दिए। अब हमें एक और बर्तन चाहिए, केवल और भी बड़ा। हम प्रोटीन के साथ 2 बोतलें खोलते हैं और डाल देंगे। हम इस तरह के कंस्ट्रक्शन मिक्सर को भी खरीदा क्योंकि पूरे मिश्रण को एक ही समय में मिक्स करना पड़ेगा। विस्क को हवा देंगे और व्हाइट्स को मिक्स करेंगे। पंद्रह मिनट के बाद फोम को मोटा बनाने के लिए चीनी जोड़ेंगे। जब तक कैरमल गर्म है, हम इसे एक छोटे कंटेनर में डालते हैं और प्रोटीन में डालेंगे। और इसी तरह जब कैरमल खत्म नहीं होता, हम मिक्सर की गति बढ़ाते हैं। अब वो काफी पतला और बहुत लाल हो जाएगा, लेकिन फेंटना जारी रखेंगे, ये गाढ़ा हो जाता है। ये पीनट बटर का समय है। 5 डिब्बे खोलेंगे और नूगा में डालेंगे। हम सब कुछ फिर से मिलाते हैं। हम इसे मोल्ड में डाल सकते हैं। भगवान का शुक्र है, सब कुछ काम कर गया। चॉकलेट का मोल्ड नहीं पिघला है और सुबह तक नूगा सॉलिड हो गया था। और अब सबसे मुश्किल बात, स्निकर्स का अमेजिंग कैरमल टर। हमने 25 किलो चीनी खरीदी। बैग खोलेंगे और उन्हें एक बड़े सॉस पैन में डालते हैं। ऊपर 9 लीटर पानी डालेंगे और बस पकने तक रुकेंगे। सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन कैरमल का जरूरी गाढ़ापन 8 घंटे के बाद भी हासिल नहीं किया जा सका और चीनी ज्यादा पका। निराश होकर हम चीनी और शहद के लिए दुकान पर वापस गए। 9 किलो शहद में 30 किलोग्राम चीनी डालते हैं। सभी बर्नर को मैक्सिमम गर्मी पर रखेंगे और इंतजार करेंगे। कुछ घंटों के बाद शहद झाग छोड़ेगा और सब कुछ धीरे धीरे कैरमल में बदलेगा। मूंगफली तैयार करेंगे। हमारे पास 8 किलो मूंगफली है। ये कच्ची है और बहुत सुगंधित नहीं है। हम एक फ्राइंग पैन लेते हैं और इसे छोटे बैचेस में भूनेंगे जब तक कि थोड़ी भूरी न हो जाए। अब ये बहुत स्वादिष्ट लग रही है और नट्स का सुगंध आ रहा है। मक्खन लेते हैं। हमें ठीक 3 किलो चाहिए। हम सभी पैक खोलते हैं और उन्हें कटोरे में डंप करेंगे। आखिरी चीज जो हमें चाहिए वो है क्रीम। 10 लीटर। कैरमल पहले से तैयार है। सभी चीनी मिक्स हो गई है। इसमें बटर डालेंगे। ये बहुत जल्दी पिघल जाता है। हम मिक्स करना बंद नहीं करेंगे। जब मक्खन मिक्स हो जाता है, क्रीम कैरमल में चला जाएगा। खोलेंगे और सभी 10 लीटर डालते हैं। जब मिक्स होता है तो कैरमल बहुत उबलने लगेगा, इसलिए मेन चीज है इसे जलाना नहीं। और आखिरी चीज, भुने हुए मूंगफलियों का एक बड़ा बर्तन। हम इसे तैयार कैरमल में गूंथते हैं। आप सोच सकते हैं कि अब हम ये सब सांचे में डालने जा रहे हैं, लेकिन नहीं। कैरमल बहुत गर्म है और सब कुछ पिघल जाएगा। और चॉकलेट और नूगा, हम उसे पूरी रात के लिए बाहर ले जाएंगे, इसे ठंडे होने के लिए। सुबह के समय मौसम थोड़ा गर्म था। इसे मोल्ड में डाल दिया। और फिर सबसे बुरी बात हुई। मैं अपने जूते देखता हूं और वे सभी कैरमल से भरे हैं। मैं मोल्ड के नीचे देखता हूं और सब कुछ बह रहा था। हमने टेप और क्लिंग फिल्म के साथ परिस्थिति को बचाने की कोशिश की। एक बोर्ड के साथ ईंटों को फिक्स किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और फिर हमने बस हार मान ली। इस वीडियो के बाद हमें टाइल भी बदलनी होगी। आमतौर पर बहुत सारा कैरमल बह गया। जो बचा था हमने उसे बचाना था। एक डिवाइडर की मदद से हमने सभी कैरमल की मोल्ड को आधे हिस्से में खींच लिया ताकि परत समान हो। एक दिन बाद ये सब जम गया। हम चॉकलेट बार खोलते हैं और हमेशा की तरह उन्हें पिघलाएंगे। कैरमल के ऊपर 2 फेजेस में डालेंगे ताकि सब कुछ तेजी से जम जाएगा। अब ये सब स्पैचुला के साथ स्प्रेड करेंगे। आरे की मदद से हमने चॉकलेट की दीवारों को काट दिया। अब हमें चाहिए और चॉकलेट।
लेकिन इस बार ये हम लेंगे 30% डार्क और 70% मिल्क चॉकलेट। खोलेंगे। क्यूब्स को एक बर्तन में तोड़कर तेल डालते हैं। अब स्टीम स्टेशन। लिक्विड चॉकलेट के साथ हम मोल्ड के किनारों पर सभी दरारें भरेंगे ताकि बाहर चिकनी हो जाए। अंत में हम स्निकर्स के समान एक पैटर्न बनाते हैं। हम तब तक इंतजार कर रहे जब तक ये जम न जाए और हमने तुरंत एक टुकड़ा काटने का फैसला किया, चूंकि इसे बड़े चाकू से करना होगा ताकि आप इसे समझ सके। मैंने इसे स्निकर्स को लगभग 3 मिनट तक काट दिया। मोल्ड खोलेंगे और हम बार का आधा हिस्सा देखते हैं जो हमें मिला। अंदर के इंग्रेडिएंट्स इतने चिपचिपे हैं कि एक टुकड़े को समान रूप में अलग करना असंभव है। ये वापस चिपक जाता है। कैरमेल की बड़ी मात्रा के कारण ये बाहर निकलने लगता है। नतीजतन एक बड़ा स्नीकर्स मिला, लेकिन जितना मैं चाहता था उतना बड़ा नहीं मिला। ये सबसे कठिन प्रोजेक्ट्स में से एक है। वैसे यदि आप मूंगफली और चॉकलेट के साथ नूगा कैरमेल का एक टुकड़ा तोड़ते हैं और ट्राई करते हैं, फिर असल में स्निकर्स जैसे दिखता है। आपको क्या लगता है हमने इस पर कितना समय बिताया? पूरे 6 दिन। अंत में मैं पहले से एक ज़ॉम्बी की तरह चल रहा था, क्योंकि हम वास्तव से पूरे सप्ताह सोए नहीं थे। सभी एक्स्ट्रा सेल को ध्यान में रखते हुए हमने 20,000 रीवनिया यानी 53,000 रूबल खर्च किए। इस पूरे प्रोजेक्ट के बाद अभी भी चॉकलेट बाकी है। हमने इतना सुंदर क्रिसमस बॉक्स खरीदा और हमने इसमें सभी चॉकलेट डाल दिए और सिर्फ सेंट निकोलस डे पर इन्हें बच्चों के पुनर्वास केंद्र में दे दिया। यदि आप इस सीरीज को जारी रखना चाहते हैं तो बस इसे लाइक करें। 350,000 लाइक्स और हम इस सीरीज से एक नया वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा कमेंट्स में लिखें कि हम और क्या पका सकते हैं।